यही बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए तो जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना खोजने में दिमाग लगता है, एक जमीन में गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में अगर वही उपयोग हो जाए तो समाज का भला हो सकता है, राष्ट्र का भला हो सकता है। आज ये बड़े बड़े स्कैम बुद्धिमानों के द्वारा हो रहे हैं। परेशानी की बात यह है, इसलिए गुरुदेव को लगा कि ये संसार केवल बुद्धिमत्ता से चलने वाला नहीं है, संसार का भला केवल बुद्धि से होने वाला नहीं है। इसमें अगर भला किया जा सकता है तो सद्बुद्धि के द्वारा। और इसलिए गुरुदेव ने गायत्री को आश्रय लिया। गायत्री के आश्रय से ही जनमानस के जीवन को परिवर्तित करने के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया। ये विचार क्रांति अभियान सद्विचारों की आवश्यकता है, तो विचारों को मिटाने के लिए सद्विचारों के ही द्वारा उसे बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और इसलिए गुरुदेव ने इस गायत्री और यज्ञ के द्वारा इस विराट विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया, आज ये उसी श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है आज का ये आयोजन। भाइयों बहनों, जिस दीप महायज्ञ को संपन्न करने के लिए हम सब ने इन वेदियों पर दीपक सजाए हैं, ये दीपक बड़ी सुंदर सी प्रेरणा प्रदान करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमने इस दीप महायज्ञ में अगर कोई विशेष वस्तु ली है तो वो ली है जो सबसे नगण्य कही जाती है, और वो है मिट्टी। इस संसार में सबसे तुच्छ समझी जाती है मिट्टी, सदैव पैरों के तले कुचली जाती है, रौंदी जाती है, और ये धूल मिट्टी का कोई भी मूल्य नहीं है। ऐसी एक धारणा, एक मानसिकता है। गुरुदेव ने कहा इस संसार में बहुत महंगी वस्तुएं हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्य, लेकिन इनसे हमारे मानवीय जीवन के कल्याण के लिए कुछ भी ऐसा हमें नहीं दिखा, तो मैंने उसे नहीं लिया। मैंने लिया है तो मिट्टी को लिया है, क्योंकि ये हमारे यज्ञ के लिए, जीवन दर्शन के लिए, मानवीय जीवन के विचारों को बदलने के लिए और शुभ संकल्पों को जीवन में धारण करने से परिणत प्रदान करने के लिए अगर हमें कोई सहायक मिल गया है तो वो मिट्टी है। गुरुदेव ने उस मिट्टी को अपने इस महायज्ञ का आधार बना लिया, और उस मिट्टी के शुभ संकल्पों को गुरुदेव ने आधार बना करके इस दीप महायज्ञ का शुभारंभ किया, उसकी श्रृंखला चलाई। लोगों ने पूछा भी कि गुरुदेव, हम सब जो दीप यज्ञ मनाते हैं कि आपकी विधा सहज और सरल तो है, लेकिन इसमें इस मिट्टी का क्या योगदान है? गुरुदेव ने कहा कि मिट्टी के जीवन का जो शुभ संकल्प हम सब ने जाना है वो महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी का शुभ संकल्प क्या है? संकल्प ये है कि इस मिट्टी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए जीवन में एक संकल्प लिया था, और उसी संकल्प के कारण उसने वो दर्शन मानवीय जीवन को दिया है। अगर वह मनुष्य अपने जीवन में उस दर्शन को ठीक से समझ ले, जान ले, तो जीवन की दिशाधारा बदल सकती है। क्या संकल्प है मिट्टी का? वो मिट्टी जो अपने आप को नगण्य मानती है, उपेक्षित मानती है, उस मिट्टी का गहरा संबंध कुंभकार से रहता है। कुंभकार से मिट्टी ने कहा कि मेरे शुभ संकल्प के रूप में मेरे जीवन की कोई महत्ता तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से कुछ ऐसा अच्छा कार्य हो जाए जो लोक मंगल के लिए हो जाए, शुभ कार्य में उसे प्रणत किया जाए। मेरे द्वारा अगर किसी का कुछ अच्छा हो सकता हो तो ये करने का मेरा एक मन है, ये मेरा संकल्प है। कुंभकार ने कहा ये बेकार की बातों में मत पड़ो, ये जो तुम्हारा लोक मंगल का, औरों को सुख प्रदान करने का, औरों को प्रसन्नता देने का, औरों के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देने का जो तुम्हारा ये संकल्प है, इसमें बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये सामान्य खेल नहीं है, ये धर्म का रास्ता कोई छोटा नहीं है। छोरस धारम छोरे की धार पर चलने के समान है, बदल लो अपना संकल्प। मिट्टी ने कहा नहीं, मेरा मन है कि मैं अपने जीवन को कुछ ऐसा बना सकूं, इसलिए मैंने आपसे सहयोग मांगा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि मिट्टी का गहरा संबंध कुंभकार से। कुंभकार ने कहा अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा चल के देखो, समझ में आ जाएगा। कुंभकार ने कहा बहुत पहले पिटाई होगी तुम्हारी। मिट्टी ने कहा चलो मिटाई, तो हमारी पिटाई होगी तो उसको हम स्वीकार लेंगे,
कुम्भकार ने उस मिट्टी की खूब पिटाई की, उसका एक एक कण एक एक रेशा अलग कर दिया, कपड़े से छान करके और फिर अलग रख दिया। कहा अभी चाहो तो संकल्प बदल लो। मिट्टी ने कहा एक कदम तो चल चुके हैं। कुम्भकार ने कहा ये ठंडी का सीजन है, पानी में भिगो कर रखेंगे कई दिनों तक। मिट्टी ने कहा स्वीकार है। कुम्भकार ने भिगो के मिट्टी को रख दिया, कई दिनों तक ठंड में वो मिट्टी भीगती रही। फिर कुम्भकार ने कहा अपना संकल्प बदलो। मिट्टी ने कहा 2 कदम आगे चल गए, पीछे कैसे लौटे। कुम्भकार ने कहा तीसरी परीक्षा की घड़ी है, खूब पिटाई फिर होगी। फिर कुम्भकार ने उस मिट्टी को खूब कोमल बनाने के लिए खुदाई की और उसको एक मिट्टी को बहुत अच्छे स्वरूप में चिकनी मिट्टी बना करके जब तैयार किया तो कुम्भकार ने कहा अब ये सब छोटी परीक्षाएं थी, अब चक्कर काटने पड़ेंगे चाक पर रख करके। मिट्टी ने कहा स्वीकार है। कुम्भकार ने उस मिट्टी को चाक पर रखा और चक्कर लगाने शुरू किए। और चक्कर लगाने के बाद में मन में विचार आया क्या बनाऊं। हाथ रखा ही था कि छोटा सा एक आकार बनकर जैसे तैयार हुआ धागे से काट कर कुम्भकार ने रखा और कहा छाया में कई दिनों तक सूखना पड़ेगा। मिट्टी के सूख जाने के बाद में कुम्भकार ने कहा अब तक सारी बातें एक तरफ, अगली परीक्षा एक तरफ। मिट्टी ने कहा वो क्या। कहा आग में तपना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मिट्टी ने कहा कोई बात नहीं, इतना आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं लौटेंगे। कुम्भकार ने कहा ठीक है। आगे में रख दिया, अग्नि का प्रज्वलन कर दिया। अब धधकती हुई अग्नि में वो मिट्टी का पात्र जलता रहा। रात भर आग की अग्नि में वो जलते जलते दूसरे दिन जब वो अग्नि शीतल हुई, कुम्भकार ने बाहर निकाला। अब उसका स्वरूप बदल चुका था, स्वर्ण बिल्कुल सुर्ख लाल वो मिट्टी का पात्र बाहर निकला। पास में कपास का पेड़ खड़ा था, जिसने देखा कि मिट्टी का ये शुभ संकल्प, कितनी परीक्षाएं देने के बाद भी मिट्टी पीछे नहीं हटी। आज वो कपास के पेड़ से निकलती हुई रोई ने कहा बहन मैंने तुम्हारे संकल्पों को देखा है, तुम्हारी परीक्षाओं को देते हुए देखा है, अब मेरा मन करता है मैं तुम्हारा साथ दे दूं। मिट्टी ने कहा आओ, हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया, हम एक एक 2 नहीं 11 हो जाएंगे। आओ अगर हमारे साथ देने के लिए आगे आना चाहो तो आ जाओ, स्वीकार स्वागत है। वो निकलती हुई पेड़ से रुई नीचे गिरी और उस मिट्टी से जाम गई। अब एक एक 2 बल्कि 11 हो गए। मिट्टी ने कहा हम एक एक 2 नहीं हम 11 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प शुभ है, मंगलकारी है, औरों के लिए जीवन को अर्पण कर देने वाला है, इसलिए हम एक 11 बनकर आगे चलेंगे। ये सारा का सारा कृत्य वो कुम्भकार देख रहा था। कुम्भकार का हृदय द्रवित हुआ, उसका स्नेहत्व पिघल गया। स्नेहत्व के कारण कृत का एक नाम स्नेह है। कुम्भकार के उस स्नेहत्व को आज इन दोनों का सहयोगी बना देने के लिए आज विवश होना पड़ा। अब 3 हो गए, मिट्टी का छोटा सा पात्र, रुई रूपी वर्तिका और स्नेह रूपी घृत। आज ही जब तीनों एक हुए तो मिट्टी ने पूछा कुम्भकार से अभी मुझे और कौन सी परीक्षा और कितनी परीक्षा देनी है। कुम्भकार ने कहा अब एक अंतिम परीक्षा है, तुम्हें अग्नि का आलिंगन करना पड़ेगा। मिट्टी ने कहा वो उसमें भी देर क्यों करते हैं। तो इस बात को सुनकर रुई ने कहा कि तुमने तो अग्नि परीक्षा दे दी, अब अगर जलने की बात आई है तो मैं जलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बाद आई हूं, मुझे भी कोई परीक्षा देने दो। इसने कहा कि मैं तो तुमसे भी बाद में आया, अब अगर जलने की बात है तो मेरे एक एक बूंद का जब तक कतरा रह जाएगा तब तक मैं तुम दोनों पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं सबसे बाद में आया हूं, इसलिए अब मुझे जलने दो। अग्नि का आलिंगन हुआ और जैसे ही अग्नि का आलिंगन कराया गया वो दीप रूप में प्रज्वलित हुआ। सायंकालीन वेला के उपरांत जैसे ही अंधकार का वो समय आया, उस राह से निकलने वाले राहगीर जिस रास्ते से अंधकार होने के कारण डरते हुए निकलते थे, आज वो दीपक जलता हुआ देख करके उस रास्ते से निकलने वाले पथिकों ने आज उस रास्ते पर डर और भय का परित्याग करते हुए बड़े ही आनंद के साथ गीत गुनगुनाते हुए आज जा रहे थे। आज मिट्टी ने देखा कि इस रास्ते से निकलने वाले पथिक डरते हुए सहमे हुए निकलते थे, आज इनके होठों पर मुस्कान,
मुस्कान है। आज इनके जीवन में जो प्रसन्नता है, अगर ये प्रसन्नता जिसको मैं देख पा रहे हूँ, अगर मेरे ये संकल्प के कारण आज इनके जीवन में प्रसन्नता आई है, मुख पर आज मुस्कान है, तो मेरा आज संकल्प पूरा हुआ। आज उसको मुकार ने कहा, मिट्टी तेरे संकल्प के कारण मैं देख रहा हूँ आज जो लोग निकल रहे हैं इस रास्ते से, कितनी प्रसन्नता से इस रास्ते से जा रहे हैं। मिट्टी ने कहा, यही मेरे संकल्प को आपने साकार किया है। तो मुकार ने कहा, नहीं मिट्टी, ये तुम्हारे उस महासंकल्प के कारण ही सिद्ध हुआ है कि तुम्हारे वो संकल्प ने आज लोगों के हृदय में मुस्कुराहट, लोगों के हृदय में प्रसन्नता बिखेरने का जो काम किया गया, ये तुम्हारा जीवन आज यज्ञ में बन गया है। गुरुदेव कहते हैं, मैंने उस मिट्टी के उस संकल्प के कारण, मैंने मिट्टी के उन दीपकों को मैंने अपने यज्ञ वेदी पर सजाने के लिए आज उनका सुंदर सा सम्मान हम इसलिए करते हैं। इन सजे हुए वेदी पर दीपकों का हम सब दिग्दर्शन करते हैं और इनको वरेण्य पूजित मानते हैं, इनका पूजन किया जाता है। भाइयों बहनों, इस संसार में आध्यात्म कहता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों पर उंगलियां उठेंगी, इसकी परीक्षाएं उसे देनी पड़ेंगी, लेकिन इन परीक्षाओं को देने के बाद में भी जो सतत आगे बढ़ता रहेगा, निश्चित रूप से वो यज्ञ में जीवन जीने के योग्य बनेगा। और यज्ञ में जीवन यही कहता है, प्रतीक्षा के साथ में ही जो जीवन आगे बढ़ सकता है, औरों के दुखों को कम करके जो सुख पहुंचाने का काम कर सकता है, वो हमारा भारतीय अध्यात्म का वही जीवन है, वही धर्म है। इसी को यज्ञ में जीवन कहते हैं। आज इसी यज्ञ में जीवन की ये पावन पुनीत बेला है जो हम सब दीप महायज्ञ के द्वारा आज इसे प्रारंभ करने चल रहे हैं। आए सुंदर से गीत के द्वारा दीप महायज्ञ की इस पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जीवन को यज्ञ में बनाने का शुभ संकल्प लेते हैं। भागीरथ बन के वे आए, ज्ञान गंगा बहाई है, किया स्नान मन से जिसने सदगति मुक्ति पाई है। आइए ज्ञान रूपी गंगा में स्नान हम सब करें। गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन मन को पवित्र करने के लिए ज्ञान रूपी प्रवाह जो ज्ञान की गंगा है, उसमें डुबकी लगाना है। वो गंगा बह करके शांति कुंज हरिद्वार से ज्ञान की गंगा बहती हुई आपके इस नगर तक आ पहुंची है। आइए इसमें डुबकी लगाएं। गीत के माध्यम से सत्संग और इस ज्ञान की चर्चा की महिमा को सुनेंगे और डुबकी लगाएं। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। कुछ माता बहनों भाइयों को ज्यादा ठंड लग रही है, थोड़ा साल से बाहर हाथ निकालें और ताली बजाते हुए इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। युग ऋषि सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि सुन ले तुझे बुलाया। वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया,
एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत खो जाना, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, शांत चिंतन करा दे मन मेरे, शांत चिंतन करा दे मन मेरे, मन मेरे ज्ञान गंगा धार धस कर बहा दे, मन मेरे धार धस के बहा दे, मन मेरे धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जाने था सभी में जगा दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जानी था सभी में जगा दे, घर घर जानी था सभी में जगा दे, राह सच्ची दिखा दे मन मेरे, राह सच्ची दिखा दे मन मेरे, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले मन मेरे, लक्ष्य उत्तम बना ले मन मेरे, गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान 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 गंगा नहा ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, मैल सारा छुड़ा ले मन मेरे। ये जीवन का जब तक मन का मैल नहीं समाप्त होता, परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं होता। हम सबके जीवन में परमात्मा की कृपा हर क्षण बरसती है। सुनते हैं कृपा प्रभु की
दिन रात बरसती है, लेकिन शर्त क्या है, श्रद्धालु ही पाते हैं दुनिया को तरसती। वो श्रद्धा जब जीवन में उगती है, श्रद्धा का उदय होता है, तब वो तभी श्रद्धा का उदय होगा जब हम सबका हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है और अज्ञानता का अंधकार जब हमारे जीवन से दूर होता है, जब ज्ञान का प्रकाश आलोकित होता है, तब हम सबके जीवन में भगवान की कृपा का आगमन होने का अनुभव संचरित होता है। ये दीपक इसी बात के लिए, यह ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को जीवन में आत्मसात करने के लिए अप्त दीपो भव, अपने दीपक आप रखिए, अपने अंतर्गम के दीपक को जलाइए, अपने हृदय रूपी आंगन को उस जगमगाहट के द्वारा, दीपोत्सव के द्वारा, कलमश शुद्धता के जितने भी आज हम सबके जीवन में दोष दुर्गुण है उनको परित्याग किया जाए तो भगवान की कृपा के अनुभव होने लगेंगे। यज्ञ की जो पहली शर्त है वो पवित्रीकरण ही है। यज्ञ हम कोई भी करें, चाहे यज्ञीय कुंड हमने सबने जो प्रातः काल यज्ञ किया है उसे कुंडीय यज्ञ कहते हैं। सायंकालीन वेला में जो दीप यज्ञ है ये मुंडीय यज्ञ है, वैचारिक यज्ञ है, संकल्प यज्ञ है, ये विचारों को बदलने वाला अर्थात मुंडीय यज्ञ है। इस मुंडी में जितने भी हमारे कुविचार भरे हैं इनको दूर कर देने वाला ये दीपक अंधकार को समाप्त करता है, ज्ञान को प्रकाश के रूप में बिखेर कर आलोकित करता है। यही संदेश हम सबके लिए गुरुदेव ने देने का प्रयास किया है कि दीप महायज्ञ के द्वारा। जो पहली शर्त है वो यही है, हम सबके जीवन का पवित्रीकरण के द्वारा प्रक्षालन है। पवित्रता जीवन में आई ये पहली शर्त है। क्यों? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है तब परमात्मा की कृपा का उदय अनुभवित होता है। यह पवित्रता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, भगवान की कृपा के अनुभव के लिए आवश्यक है। तो पवित्रीकरण की शर्त तो हम सभी को पूर्ण करनी पड़ेगी। इसके बिना हमारा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। यज्ञ वो श्रेष्ठतमाय कर्मा, यज्ञ हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के परिणत रूप में है। जितने भी दुनिया के श्रेष्ठतम कर्म हैं वो सब यज्ञ के समान है। यज्ञ हम सबके जीवन में निरंतर होते रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं प्रकृति में निरंतर यज्ञ चलता है और यह यज्ञ निरंतर चलने का कारण उन्होंने कहा प्रकृति में चलता है। प्रकृति जिन 5 चीजों से मिलकर के ये धरती पर, ये धरती माता निरंतर यज्ञ करती है। क्यों? इस धरती माता को जो कुछ भी अनाज के रूप में हम आप बोते हैं वो धरती माता अपनी उस उर्वरा ऊर्जा के कारण उसको कई गुना करके हम आपको देती है। ये धरती माता का किया जाने वाला पृथ्वी तत्व का वो यज्ञ है। हमारे नदियों का वो यज्ञ है, वो निरंतर प्रवाहित होते होते जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वो पिपासा को बुझाने के लिए और तृप्त करने के लिए निरंतर गतिमान रहती हैं। ये नदियां निरंतर यज्ञ करती हैं। ये वृक्ष निरंतर ऑक्सीजन देना, पुष्प देना, फल देना, ये पुष्पित फल और फलित होते हुए निरंतर मनुष्य के लिए अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हैं और निरंतर यज्ञ करते हैं। ये वायु निरंतर गतिमान रह करके प्राणवायु के रूप में हम सभी के जीवन को संचालित करती है। इसी प्राणवायु के द्वारा हम सबका जीवन चलता है। ये प्रकृति का ये यज्ञ है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सत्कर्मों को भी निरंतर चलते रहने की बात गुरुदेव ने कही। निरंतर हम सबके जीवन से सत्कर्म होते रहने चाहिए। दुष्कर्मों से जितना जीवन दूर रहेगा, सत्कर्मों से उतना ही जीवन जुड़ा रहेगा और सत्कर्मों से जुड़ने के कारण जीवन यज्ञमय बनेगा। तो जो पहली शर्त है वो दीप महायज्ञ की पहली शर्त पवित्रीकरण है।
और वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो दिव्यता हमारे जीवन में भगवान की कृपा के रूप में तभी प्राप्त होगी जब हम अपने हृदय रूपी आंगन को पवित्र करते हुए इस यज्ञ में जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सबके जीवन का कल्याण उसी में छिपा हुआ है। ये पवित्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने से हमारा हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है। एक बार भगवान बुद्ध एक बार प्रदक्षिणा करते करते, अपनी यात्रा करते करते एक जगह पर उन्होंने विश्राम लिया। वहां के परिक्षेत्र के आए हुए भक्तजनों ने उनसे प्रार्थना की, भगवान हम सब आपके अनुयायी हैं, आपके कहने के अनुसार जीवन जीते हैं, आपने जो कुछ भी करने के लिए कहा है वो सब हम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में कुछ भगवत कृपा की अनुभूति नहीं होती है, कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा चलो अभी तो हमारा भिक्षा का समय है और भिक्षा के समय में हम रास्ते में बात कर लेंगे, तुम्हारी जो भी समस्या है उसका समाधान भी करेंगे, चलो चलते हैं। भगवान बुद्ध चल पड़े, कमंडल लिया और रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद में भगवान बुद्ध ने रास्ते में पड़ा हुआ थोड़ा सा गोबर अपने कमंडल में डाल दिया और जब एक ग्राम के नजदीक पहुंचे प्रथम द्वार पर आवाज लगाई, भगवती माता भिक्षाम दे। द्वार से माता जी एक कटोरी में खीर लेकर बाहर निकली और जैसे ही कमंडल में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उनकी दृष्टि कमंडल के अंदर पड़े हुए गोबर पर पड़ गई। उन्होंने हाथ पीछे कर लिया, कहा भगवान कमंडल ये जो पात्र है अभी ये भिक्षा देने योग्य नहीं है, इससे थोड़ा सा कुछ गंदगी है, इसको साफ कर लेते हैं तभी ये भिक्षा हम उसमें परोस देंगे। भगवान बुद्ध ने उसको पलट दिया, गोबर नीचे गिर गया, फिर आगे बढ़ा दिया। माता जी ने कहा नहीं भगवान अभी ये उस पवित्रता के योग्य नहीं हुआ है, अभी इसको और थोड़ा सा धुलना साफ करना पड़ेगा, पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। तो माता जी अंदर गई, जल लाई, कमंडल को ठीक से धुलने के बाद में खीर परोस दी। अब उस पात्र में खीर परोस देने के बाद में माता जी तो चली गई और थोड़ा सा आगे बढ़े भगवान बुद्ध। उस शिष्य से पूछा कुछ समझ में आया? उसने कहा भगवान अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा ये एक सांसारिक प्राणी और खीर एक वस्तु है, सामान्य वस्तु है, और उसको परोसने के लिए जैसे ही हमारे कमंडल में उनकी दृष्टि पड़ी तो देखा उसमें गंदगी थी तो नहीं दिया, वापस कर लिया हाथ को, पीछे कर लिया हाथ को। और तुम क्या समझते हो, वो परमपिता परमात्मा जो सर्व सामर्थ्यवान है, वो आपके जीवन में जो अभी भी क्षुद्रताएं हैं, अभी भी दोष हैं, अभी भी दुर्गुण हैं, उनके भरे रहने के बाद में भी वो आपके जीवन में अपनी कृपा परोस देगा? ऐसा संभव लगता है तुम्हें? जब एक सांसारिक प्राणी कोई सामान्य सी वस्तु नहीं दे सकता है तो वो तो परम पिता है, वो तो पात्रता को ठीक से समझने के बाद में ही अपनी कृपा के अनुदान और वरदान आपको देगा। इसलिए अपने जीवन में उन दोष दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करो, अपने जीवन की पात्रता को विकसित करो, अपने अंदर के उन दोष दुर्गुण बुराइयों को दूर करने के बाद में जब भगवान के समीप जाओगे तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हें हाथ बढ़ा कर देगा, बिना मांगे हुए देगा। अपने पात्रता को विकसित तो करके देखो। गुरुदेव कहते हैं ये पवित्रता उसी पवित्रता की बात है। ये सामान्य रूप से स्नान करना हमारे जीवन का प्रतिदिन का कर्म हो सकता है, लेकिन जब तक हम सबका हृदय रूपी आंगन पवित्र नहीं होता तब तक भगवान की कृपा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होने पाएगा, क्योंकि भगवान अपनी कृपा तभी प्रदान करेगा जब जीवन में पात्रता विकसित होगी, वह पवित्रता आएगी जो भगवान को परम प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल शीघ्र नभावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा। भगवान को वो पवित्रता प्रिय है, इसलिए जीवन में जब वो पवित्रता आ जाएगी भगवान अपनी कृपा से आपको आच्छादित कर देगा, आह्लादित कर देगा, इसमें कभी संशय मत करना। भाइयों बहनों, गुरुदेव का वो पहला जो दिया हुआ सूत्र है, हम आत्मजीवन का निरीक्षण करें और जीवन की पात्रता को विकसित करते हुए इसे पवित्र बनाने का जो प्रयास करते हैं, वो यज्ञ में जीवन की पहली शर्त को पूर्ण कर पाते हैं। आज हम सबका ये जीवन, हम सबका हृदय रूपी आंगन ये पवित्र हो, इस भाव के द्वारा दीप महायज्ञ का जो पहला चरण है, आज हम सब उसे पूर्ण करते हैं। यहाँ पर स्थापित उन कलश के पवित्र जल को आज सिंचन करते हुए शिरोधार्य करते हैं। भगवान की कृपा की बूंदें हम सब पर बरस रही हैं, ऐसा भाव करते हुए आइए इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया को हम सब संपन्न करें। हम सब के ऊपर कलश के और मंत्र पूरित जल का सिंचन हो रहा है, हमारा जीवन पवित्र हो रहा है, विचार धुल रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, हम सबकी भावनाएं शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस भाव संकल्प के साथ इस पवित्रीकरण की प्रथम प्रक्रिया को, प्रथम शर्त को पूर्ण करें। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा सा जल डालिएगा, ठंडी का समय है, इन पर भी थोड़े से रहम करो, कृपा करिएगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायं धरः शुचिः। ओम पुनापुण्डरीकाक्षः पुनापुण्डरीकाक्षः पुनातो। ओम आपो हिष्ठामयो भुवतान ऊर्जे दधातन महीर्णाय चक्षुषे। ओम यो वः शिवतमोर्षः तस्य भाजयते हरः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मामरं गवामभो यशक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जन। बोलिए कि भगवान की जय, गायत्री माता की। यज्ञ भगवान की कृपा के हम सभी पात्र भी बने, जो जीवन हमारा पवित्र हो, निर्मल हो, उज्जवल हो, धवल हो। द्वितीय शर्त की बात हम आपसे पुनः करेंगे। सूर्य ध्यान प्राणायाम की जो दूसरी शर्त है, उसे भी हम सब पूर्ण करने के लिए आगे आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम सभी गीत के द्वारा दीप महायज्ञ के अग्रिम चरण को स्वीकार करें। लक्ष्य पाने के लिए सबको सतत चलना पड़ेगा, मिटने घमंड मेरे रब की गोद में चलना पड़ेगा। राह में तूफान आए, बिजलियां हमको डराए, दीप बनकर विपत झंझावात में जलना पड़ेगा। आज समाज में नाना प्रकार की विकृतियां हम सब देखते हैं, लेकिन अपनी धर्म पथ को नहीं छोड़ना है और दीपक से दीपक को जलाना है, एक से दूसरे तक इस ज्ञान को पहुंचाना है, सभी के हृदय में भक्ति और श्रद्धा को जगाना है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
हो गया, अब घरों में अंधेरा घना हो गया, अब घरों में अंधेरा बढ़ा जा रहा, मंदिरों में अंधेरा बढ़ा जा रहा, मंदिरों में अंधेरा नहीं हाथ को हाथ अब सोच पाता, नहीं हाथ को हाथ अब सोच पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा, जरा पर मेरा बहुत छा रहा है, दिए को जलाना पड़ेगा। करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे जलाए, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा हमें तमोश का मिटाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा। रोकते खोखली मान्यताएं, प्रगति रोकते खोखली मान्यताएं, जटिल अंधविश्वास की तुझे प्रथाएं, जटिल अंधविश्वास की तुझे प्रथाएं, यही बीच काटे हमें छल रहे हैं, यही काटे हमें चल रही है, हमें सबों को हटाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा। हमें लोग इस कदर आज घेरे, हमें लोग इस कदर आज घेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, हमें लोग इस कदर आज घेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, चलो भाई यहाँ अब बहुत बड़े गए हैं, चलो भाई यहाँ अब बहुत बड़े गए हैं, हमें उनमें अंकुश लगाना
पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। जरा पर मेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। जरा पर मेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। बोलेगा श्री माता की, भगवान की जय हो। अंधेरा धरा पर बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। ये दीप महायज्ञ का जो संकल्प है वो यही है, हम स्वयं एक दीप बनकर, क्योंकि एक जलता हुआ दीप ही दूसरे दीप को जला सकता है। जीवन में कोई बुझा हुआ दीप उसने किसी दूसरे दीप को जलाया हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जलता हुआ दीप ही दूसरे दीप को जला सकता है, बुझा हुआ नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं, अप्त दीपो हो, अपने दीपक आप बनिए, अपने अंदरतम के दीपक को स्वयं प्रकाशित कीजिए। और जब प्रकाशित दीप ही